नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज लाई हूँ समीक्षा के लिए पुस्तक प्रकृति के स्वर। आप देख सकते हैं लघु कविता संग्रह है और इसकी रचिता हैं सुदर्शन रत्नाकर जी। दोस्तों ये हार्ड बाउंड में 2025 में प्रकाशित हुई है। अयन प्रकाशन दिल्ली से आई है। मूल्य 340 रुपए, पृष्ठ 116। परिचय देना चाहूंगी सुदर्शन जी का, हालांकि परिचय के मोहताज बिल्कुल नहीं है, फिर भी बताना चाहूंगी। फरीदाबाद निवासी हैं। इन्होंने 24 पुस्तकें लिखी हैं, कहानी, उपन्यास, कविता, माया, हाइकू, ताका से दो का, लघु कथा, ये इनकी विधाएं हैं। अनेक भाषाओं में इनकी रचनाएं अनुदित हो चुकी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी का महाकवि सूरदास आजीवन साहित्य साधना सम्मान व सर्वश्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान इन्हें मिल चुका और ढेर सारे सम्मान इनकी झोली में हैं। इन्होंने कई पुस्तकों का और पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है प्रकृति देवी को और इसका जो कवर बनाया है जैस्मिन जोवियल जी ने बनाया है। मैं आपको एक बार दोबारा से दिखा देना चाहूंगी, ये देखिएगा। तो जैस्मिन जी ही इनकी बहुत सारी पुस्तकों के कवर वही बनाती हैं। और अब मैं बात करूंगी आत्मकथ्य की। तो सुदर्शन जी ने अपनी इस पुस्तक के बारे में क्या कहा है, मैं आपको बताती हूँ कि इन कविताओं में मेरे मन के भावों की अभिव्यक्ति है, जो फूलों की खुशबू, हवाओं की गति और चांद की चुप्पी में उतरते हैं। यह भाव तब जगते हैं जब चांद झील में झांकता है, जब लहरें तट से खेलती हैं, जब सूर्यास्त की किरणें आकाश में सिमट जाती हैं। इस संग्रह की कविताएं मेरे और प्रकृति के बीच आत्मीय संवाद हैं। उन अनमोल पलों की अभिव्यक्ति है जब मन ने प्रकृति से बात की। उन अनुभवों का दर्पण है जो शब्दों के माध्यम से आकार ले पाए, और उन मौन भावों की भी झलक है जो अनकहे रह गए। और प्रोफेसर रूपदेव गुण जी का इन्होंने विशेष तौर पर आभार व्यक्त किया है इस पुस्तक के माध्यम से। और अब मैं बात करूंगी समीक्षा की। तो मैं दोस्तों बता देना चाहती हूँ, इसमें 102 मुक्त छंद लघु कविताएं हैं, 10, 11, 12, 13 पंक्तियों में सुसज्जित। बिंब है इनमें, प्रतीक हैं, उपमाएं हैं, मानवीकरण अलंकारों से सजी धजी हैं। ये वियोग श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस इसमें बहुतायत में मिला मुझे। अभिधा और लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक उपादानों को लघु कविताओं में पिरोकर उनके गुणों से पाठकों को परिचित कराती हैं। ये प्रकृति के स्वर को सुनने के लिए मौन में उतरना होगा, ऐसा इन्होंने कहा। और इस पुस्तक में कुल 8 भाग हैं जिसमें कविताएं समाहित हैं। अब मैं पढ़ देती हूँ ये कुछ शीर्षक, उपशीर्षक जिसको कह सकते हैं आप। चांद चांदनी, सूरज व रश्मियाँ, रात्रि व आकाशीय सौंदर्य, बादल और अकेलापन, जल का संगीत, लहरें और सागर, वन व वृक्ष, प्रकृति की आवाज, वस्तुएं, ऋतुएं, धरती, पहाड़, मौन, अंतर्मन की प्रतीकात्मक कविताएं हैं इसमें। तो ये थे कुछ उपशीर्षक। कुछ और शीर्षकों के नाम मैं पढ़ना चाहूंगी, देखिएगा। उपमाएं: दूल्हा चांद, ठिठका सूरज, निशा दुल्हन, जलपुत्रियां, बहकी लहरें, सुनसान जंगल, पिक ने बीन बजाई, पिक आप समझते हैं कोयल, तृण चादर, स्वर्ग का कानन, कायनात ने सजाई बारात, सुबह से हो गई रात, चली थी बहुत दूर से, न खत्म हुई वह बात। तो दोस्तों देखा आपने, इन्होंने इस तरह से कविताएं रची हैं, लघु कविताएं। मैं कुछ लघु कविताओं का पाठ आप लोगों के लिए करना चाहूंगी। चांद और चांदनी पर देखिएगा। चांद के रूप प्रथम है ये। चांद कैसे कैसे रूप दिखाते हो, कभी आधे कभी पूरे, बादलों के साथ लुका छिपी करते, बच्चों को बहलाते हो, प्रेमियों को लुभाते हो, विरहिणी को रुलाते हो, धरा पर चांदनी बिखेरते हुए मुस्कुराते हुए घूमते हो। जब झीलें ठहरी होती हैं तब तुम लहरों में उतर आते हो, पेड़ों की पत्तियों के पीछे से धीरे धीरे मुस्काते हो, धीरे धीरे मुस्काते हो। एक और देखिएगा। नीली झील, चुप्पियों में डूबी नीली एक झील, जैसे धरती ने अपनी सांसें थाम ली हों।
हर लहर में कोई अधूरी बात, हर गहराई में छिपा कोई भाव। पेड़ों की परछाइयाँ उस पर लिखती हैं दिन भर की कहानियाँ, और चांदनी रात में वह सब कुछ धीरे से पढ़ लेती है। झील जो कुछ नहीं कहती पर सब जानती है, पर सब जानती है। तो कितनी इन्होंने अभिव्यक्ति दी है, किसकी? झील की बात को अभिव्यक्त किया है कविताओं में। एक और देखिए, लहरों के रंग देखिए। सागर के उर पर उछलती कूदती चली आ रही हैं लहरें, पहने किरणों का परिधान, खनकाती चूड़ियां, भर भर कर खुशियों की झोलियां, मिलकर यूं सहेलियां, छू छू कर तट बारी बारी, खेले आंख मिचोली, कभी ऊपर कभी नीचे, थक कर हुई शांत, थक कर हुई शांत, वापस फिर होली, वापस फिर होली। सागर के उर पर उछलती कूदती चली आ रही हैं लहरें। और एक और देखिएगा, सर्दी की धूप। सर्दियां आ चुकी हैं, आप जानते हैं। देखिए कैसे इन्होंने व्यक्त की है अपने मन की बात, कि सर्दी की धूप छुई मुई सी थोड़ी देर बैठी, मुंडेर पर फिर उतरी धीरे धीरे लजाती हुई, छुए धरा के पांव, थपथपाया दुलार से तपाया, ढकी छांव धूप ने आंचल से, सबके साथ लगाई गपशप, थक गई तो सांझ बेला में आंचल को समेटा, लांग के दहलीज छुपी जाकर, पेड़ की फुनगी पे, पेड़ की फुनगी पे, लौटेगी कल फिर, लौटेगी कल फिर। और बस अब मैं इसकी अंतिम जो लघु कविता है सुनाना चाहूंगी। हाथ सदा थामना। कि हवा से टकराकर उड़ती गिरती लहरें, फिर थक कर तट पर आकर ठहरे, फेनिल हैं जो आंसू टपके, खारे पानी का वो कष्ट सही, विकराल रूप करे क्रंदन, जाने भाव क्या उनके अंदर, गले मिलकर रोती हैं ऐसे, बरसों बाद मिली सखियां हो जैसे, दुख पाटे सुख की करे कामना, छोड़ना मत कभी हाथ सदा थामना, छोड़ना मत कभी हाथ सदा थामना। तो मित्रों, देखा आपने कि इन्होंने कितनी सुंदर अभिव्यक्ति अपनी लघु कविताओं में ढाली, और बड़ा मुश्किल है लघु कविता लिखना, आसान नहीं है। लंबी कविता में तो आप लिखते जाते हो, लेकिन 9, 10, 11, 12 पंक्तियों में अपने भावों को कैसे समेटा, कैसे सहेजा जाता है, ये तो आपको सीखना ही होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। शुक्रिया, धन्यवाद।